आज हमारे कंस ने हमारी 6 संतानों को विनाश कियो और हमारी भी 6 संतानें कहाँ हैं? कहा, कृष्ण कहने लगे ऐसा है माता जी, पिताजी, वो तुम्हारी संतानें हैं और हम तुमको दिखा देंगे, लेकिन तुम्हारे पास वो रहेंगे नहीं, चले जाएंगे। कहा तो फिर हमें दर्शन ही करा दो अपनी संतानन हमारी। तो आज कन्हैया ने ऊपर को हाथ उठायो तो वे जो 6 कंस ने मारे थे एकदम जन्म जो आए गए, सब मुकुट ऐसो बांधे, सब एकदम उतर पड़े आकर के। कन्हैया ने धीरे से इशारा कियो कि जाओ माता पिता को प्रणाम करो। माता पिता को प्रणाम करवायो, उसके बाद वे 6 फिर से हेलो तो आज जो है उसके बाद कहने लगे अब जो है प्रेम से मंत्री पद पर सेवा कर रहे हैं। आज नंद बाबा और ग्वाल बाल सब दुखी हैं और कहने लगे कन्हैया तू कहीं भी रहे, जहां तू रहे तहां तू प्रसन्न रहे, बस इसी में हमारी भी प्रसन्नता है। आज बड़े प्रेम से नंद बाबा ठहरे। उसके बाद दूसरे दिन नंद बाबा से कही कन्हैया ने कि देखो बाबा, हमने कंस को मार दियो है, इसलिए जितने राक्षस आसे पासे हैं उनसे सबसे दुश्मनी पैदा है गई। इसलिए अब ऐसा करो, तुम ब्रज को जाओ और जसोदा मैया से हमारी दंडवत कहना और कहना कि कन्हैया आवे वो जरूर, किसी बात की चिंता न करें। तो आनंद बाबा के नेत्रों में आंसू आए गए और कह रहे कन्हैया तू कहीं भी रहे, जहाँ तू रहे वहाँ तू प्रसन्न रहे, बस हमें इसी में प्रसन्नता है। आज नंद बाबा के नेत्रों से आंसू चल रहे हैं। किसी ने कह दिया ये तो वसुदेव जी के पुत्र हैं, लाला है, नंद बाबा को लाला नहीं है। नंद बाबा और दुखी होने लगे। कन्हैया कहेंगे नहीं बाबा, इनको कहने दो हम तुम्हारे लाला हैं, चिंता मत करो, हम तुम्हारे लाला हैं। तो आज नंद बाबा बेचारे ग्वाल बाल के सहित वापिस हो लिए और धीरे धीरे कहती चले नंद मन में दुखियारी, अपने तुरंत लगाए सौवा से उदास होकर के चल दिए। मार्ग में कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा है। कहते अरे चले उदास मार्ग में जान, उदास मार्ग आवी, सब चुपचाप चले मत जान। सब चुपचाप जा रहे हैं, कोई किसी से बोल नहीं रहा है और सभी ब्रज में पहुंचे जाकर के ग्वाल बाल अपने घर चले गए। नंद बाबा अपने यहाँ आ गए। जसोदा मैया को समाचार बतायो कि कन्हैया ने कही है मैया से दंडवत कहना और हम आएंगे जरूर। आज प्रजांगनाओं ने समाचार सुना तो प्रजांगना कहने लगी अब कन्हैया नहीं आवेगो, हमें मालूम है अब कन्हैया कैसे आवेगो, अब तो मथुरा राजधानी में पहुंच गयो, अब कन्हैया कैसे आवेगो। आज नंद बाबा और ग्वाल बाल सब बेचारे उदास हैं और निवास करने लगे। तो अब सब चुपचाप आए गए। इधर
जो है अब एक दिन अकेले में नंद कन्हैया बैठे हैं और ब्रज की याद कर करके कन्हैया रोदन कर रहे हैं। आज कहते हैं हाय प्रातः काल होते ही जसोदा मैया हमारो शीतल से मुखार बिंद धोवे, तेल काजर करे, श्रृंगार करे और माखन रोटी खवावे। अब यहाँ कौन हमारो मुंह धोवेगो, कौन श्रृंगार करेगो, कौन माखन रोटी देगो। आज जो है बड़े दुखी है रहे हैं। का एक हमारे सखा भी मिले हैं, सुबह ज्ञान मार्गी मिले हैं, उनको प्रेम भक्ति कुछ मल में नहीं है, क्या करें। तब तक उद्धव जी ने देख लियो। उद्धव जी कहने लगे कि ये बताओ क्या बात है कृष्ण, तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है। कहा बात क्या है उद्धव, देखो सुनो। अरे उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोही ब्रज ब्रज की याद आवे। प्रातः काल होते ही हमारी जसोदा मैया हमारो शीतल से मुखार धोवे, तेल काजर करे, श्रृंगार करे, उसके बाद माखन रोटी खवावे। यहाँ कौन हमारो श्रृंगार करेगो। और हमारी प्रजांगनाएं जिन्होंने अपने सर्वस्व हमारे ऊपर अर्पण कर रखे, हमारी प्रजांगनाएं बड़ी दुखी होंगी। और ग्वाल बाल सब हमारे बाल बाल सखा, उनकी हमें बहुत याद आवे। उद्धव ऐसो करो, तुम ब्रज को चले जाओ और गोपिकाओं को समझा दो जिससे हमारी याद भूल जाए। तो आज उद्धव कहने लगे, उद्धव तो ज्ञान मार्गी थे, भक्त तो थे नहीं, क्यों। और बिना भक्ति के ज्ञान अधूरा है। तो भाई गोस्वामी जी ने लिखा है कि अस विचार पंडित मोहे भजई, पाए ज्ञान भगत नहीं तजई। जो विचारमान पुरुष हैं वो ज्ञान प्राप्त करने पर भी भक्ति का त्याग नहीं करते हैं। आज कन्हैया सोच रहे हैं कि ये केवल ज्ञान मार्गी हैं, भक्ति इनमें है नहीं और इनको ब्रज में भेजो जाए। इसलिए उनसे कही कि जाओ तुम ब्रज को चले जाओ और गोपिन को समझाओ जिससे वे हमारी याद भूल जाएं, हमें न याद करें। तो उद्धव कहने इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम जाएंगे। कहा ठीक है। उद्धव तैयार है रहे हैं। उसके बाद रथ तैयार करायो गयो और कन्हैया कहने लगे देखो उद्धव से कह जाए करके कहना मैया ते हमारो संदेश क्या।